हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में 8 मई को रिलीज किए गए जेन टेक्नोलॉजीज के इस अर्निंग प्रेजेंटेशन जो कि Q4 FY22 और पूरा ओवरऑल FY22 पर कॉन्सेंट्रेटेड है, इस पर डिटेल में बात करेंगे। फ्रेंड्स, जेन टेक्नोलॉजीज जो है वो ड्रोन बनाने वाली कंपनी है और अदर्स जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं उसको बनाने वाली कंपनी है। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने पूरा अपना जो प्रेजेंटेशन दिया हुआ है 22 Q4 FY का और FY ओवरऑल 22 का, उसमें इनके क्या आउटलुक है, फ्यूचर आउटलुक क्या है, क्या मिला इन्हें, क्या परफॉर्मेंस रहा है और पूरी। अब इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में मैनेजमेंट की कमेंट्री है और क्वार्टरली और FY22 हाइलाइट्स है, ऑर्डर बुक है, वे फॉरवर्ड है और डिस्क्लेमर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। ये सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने एक्सचेंज को शेयर की हुई है। मैनेजमेंट आउटलुक की जहां तक हम लोग बात करते हैं तो आप देखिए, मैनेजमेंट आउटलुक में इन्होंने 22 का रिजल्ट प्रेजेंट किया हुआ है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है इनके बड़े हैं क्योंकि ये प्लान कंपनी को ये ग्लोबली ये पहुंचाना चाहते हैं। इस तरह से ग्लोबली ये कंपनी को पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए इनका जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है इधर बढ़ा हुआ है। और ऑर्डर बुक की जहां तक इन्होंने बात कही है कि इनके ऑर्डर बुक जो है AMC कॉन्ट्रैक्ट 55 करोड़ रुपए के है और इन्होंने 430 करोड़ की ऑर्डर बुक जो है इस फाइनेंशियल 31/22 का जो इनके पास है ये 23 में पूरा होने की इन्होंने संभावना जताई है। यानी कि आगे आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें इनके ऑर्डर बुक में काफी अच्छा एग्जीक्यूशन देखने को मिलेगा। क्वार्टरली हाइलाइट्स की बात करते हैं। जो क्वार्टरली हाइलाइट्स है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर हम देखें Q3 FY22 Q3 और Q4 FY22 में जो है कि वो काफी बढ़ोतरी है। 16 करोड़ से ये सीधे बढ़कर के 27 करोड़ हो गया है। एबिटा जो है वो 0.91 करोड़ से ये 4.82 Q3 FY22 और Q4 FY22 का है ये। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जहां तक बात करें तो ये लॉस से कंपनी यहाँ पर पिछले क्वार्टर से यहाँ पे 5.15 ये प्रॉफिट में आई हुई है। अब अगर आप देखिए कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 21.55 करोड़ Q4 21 से आप Q4 22 की अगर बात करें तो ये ईयर ऑन ईयर भी ये बढ़ा हुआ है। और EBITDA जो एक्सक्लूडिंग है वो ईयर ऑन ईयर 3.08 से बढ़कर के 4.82 हुआ है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो पैट है ईयर ऑन ईयर 1.83 से सीधे जाकर के ये 5 करोड़ 15 लाख ये इतना जाकर के हो गया है। की हाइलाइट्स की बात करेंगे, इन्होंने कहा है Q4 22 की जो की हाइलाइट्स है उसके हिसाब से सेल इक्विपमेंट जो इनका 7.96 करोड़ का था। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन एनुअल मेंटेनेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट AMC जिसको ये बोलते हैं तो वो हो गया 8 करोड़। और रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्सपोर्ट अभी नहीं आया हुआ है, अभी एक्सपेंड कर रहे हैं। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डोमेस्टिक 7.96 करोड़। तो छोटी कंपनी है, अभी ये ग्रो कर रही है तो इसमें जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए इसके साइज के ऊपर। फाइनेंशियल ईयर्स की जो हाइलाइट्स हैं वो आप देखिए। फाइनेंशियल ईयर हाइलाइट्स में अगर बात करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन FY22 और FY21 में आप देखिए तो आपको दिखाई देगा कि ये 55 करोड़ से करीब 70 करोड़ रुपए तक हो गया। तो ये काफी उत्साहजनक परफॉर्मेंस है। EBITDA जो है वो इनका घटा हुआ है, वो 7.38 से 4.56 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो घटा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि रेवेन्यू के फ्रंट पे तो इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ये घटा हुआ है। इसका कारण हो सकता है कि इन्होंने जो खर्च किए हैं उसके कारण ये इनके पैट पे दबाव बढ़ा हुआ है। रेवेन्यू सेगमेंटेशन की बात करेंगे तो सेल ऑफ इक्विपमेंट में यहाँ पे 30 करोड़ हैं और AMC यानी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में 18.95 यानी ये दो कंपोनेंट से ये बिजनेस करते हैं। FY22 में AMC ज्यादा इन्होंने किया हुआ है और सेल ऑफ इक्विपमेंट कम है। रेवेन्यू सेगमेंटेशन डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट की का प्रेजेंटेशन इन्होंने दिया हुआ है। डोमेस्टिक में 21 और 20 करोड़ और एक्सपोर्ट यहाँ पे 10 करोड़ है। और FY22 में डोमेस्टिक ज्यादा है और एक्सपोर्ट काफी कम हुआ है, ये करोड़ में फिगर है। R&D एक्सपेंसेस इन्होंने FY21 में 11 करोड़ 97 लाख का किया और FY22 में 14 करोड़ से ऊपर का इन्होंने R&D पर एक्सपेंसेस किया हुआ। ऑर्डर बुक की जहां तक बात की जाए तो ऑर्डर बुक एज ऑन जनवरी 1 22 में इनके पास AMC के 122 करोड़ के ऑर्डर हैं और सेल ऑफ इक्विपमेंट के 298 करोड़ के ऑर्डर है। प्लस जो नए ऑर्डर इनको मिले हैं FY22 में वो 1 करोड़ के AMC हैं, सेल ऑफ इक्विपमेंट के 24 करोड़ से ऊपर के हैं। और ऑर्डर एग्जीक्यूटेड Q4 FY22 में AMC जो है 8 करोड़ के और सेल ऑफ इक्विपमेंट के 7.9
1.96 करोड़ के है। टोटल ऑर्डर बुक जो 31 मार्च 2022 को इनको है AMC 115 करोड़ से ऊपर और सेल ऑफ इक्विपमेंट में 315 करोड़ के। तो ये इनकी की हाइलाइट्स है जो बताती है कि कंपनी जो है कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। अब वे फॉरवर्ड भविष्य की जो कमेंट्री है मैनेजमेंट की, अगर उसकी बात की जाए तो इंक्रीजिंग प्रेडिक्टेबिलिटी इन टर्नओवर भी, तो ये एक मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इनका पूरा बिजनेस मॉडल है, इसमें बिजनेस मॉडल में ये चाह रहे हैं कि इनका जो रेवेन्यू की प्रेडिक्टेबिलिटी है वो इनके हाथ में आए और टॉप लाइन इन टर्म्स ऑफ AMC जो है वो कम से कम ये प्रेडिक्ट करने में सफल हो जाए। इक्विपमेंट सेल ऑर्डर विंस जो है इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर कंट्रीब्यूशन ऑफ AMC स्ट्रीम विल कवर द फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। जो AMC है उनको इनके फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कवर कर लेगा। तो इस तरह से कंपनी स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी बिजनेस के ऑपरेशन में बढ़ जाएगी कि कितना इनको नेक्स्ट कितने 1-2 सालों में जो रेवेन्यू है वो कितना मिल जाएगा। और दूसरी तरफ इन्होंने सबसे जबरदस्त चीज जो कही है कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट जो है कंपनी को मिलेगा और इससे कंपनी को काफी ऑर्डर जो है आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के जरिए इनको मिलेगा। फोकस ऑन न्यू प्रोडक्ट R&D जो ये कर रहे हैं जबरदस्त, इसमें अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से नए प्रोडक्ट्स इनके सामने आ सकते हैं जो कि नए प्रोडक्ट लेकर के आ सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात इनकी कंपनी के लिए है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट समरी यहाँ पे प्रेजेंट की गई है जो कि ये बताती है, आप ये देख सकते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन Q4 FY22 और ये इससे जो है जाकर के ये बढ़ गई है। तो और Q4 FY22 से अगर कंपेयर की जाए इसको तो वो भी उससे बढ़ा हुआ है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों ही बढ़ा हुआ है। अदर इनकम भी बढ़ा हुआ है, दोनों ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा हुआ है। टोटल इनकम की बात की जाए तो वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों ही बढ़ा हुआ है। हाँ, ये है कि अगर आप देखें इंटरेस्ट कॉस्ट इनका थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अब ये ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो कंपनी एज ऑफ नाउ अगर लोन ले रही है तो लोन लेते समय ये देखना होगा कि भाई रेवेन्यू उसका वो भी बढ़ता रहे। तो इस तरह से पैट की जहाँ तक बात की जाए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये पिछले क्वार्टर में लॉस में थे, वहां से ये प्रॉफिट में आए और Q4 FY21 में ये जो है कि 1.83 में थे, जो हाथ से कि प्रॉफिट में आ गए। EPS में 0.42 ज्यादा नहीं है EPS इसके पहले, क्योंकि ये नुकसान में थे इसके जस्ट क्वार्टर के पहले, तो यहाँ पे ये माइनस में थे। उसके पहले 17 पैसे का और उसके पहले FY22 ओवरऑल की अगर बात की जाए तो ये EPS इस साल का पूरा इनका 25 पैसे का है और इसके पहले 39, यानी ओवरऑल जो इनका है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ शेयर्स जो है बढ़ गए, इसकी वजह से EPS घटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप बात करते हैं इनके दूसरे स्टेटमेंट्स की। टोटल इक्विटी आप देखिए 22-21 से इक्विटी जो है वो बढ़ गई है। तो बढ़ने के कारण आपने देखा कि EPS में गिरावट आई है। तो इस तरह से नॉन करेंट लायबिलिटीज, यानी नॉन करेंट लायबिलिटी मस्ट बी द लॉन्ग टर्म लोन्स, तो 2.94 था FY21 में, जो कि बढ़कर के 7 करोड़ 10 लाख रुपए हो गया है। और इस तरह से कंपनी क्योंकि अपने प्लांट्स में जो कर रही है ऑपरेशन में वो काफी कॉन्सेंट्रेट कर रही है, तो उसकी जरूरत के हिसाब से उसने लोन लिया है। करंट लायबिलिटीज हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो समरी है इसमें कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटीज है और जो कि नेट पॉजिटिव में है यहाँ पर। और ये FY22 में 5 करोड़ 12 लाख था, जो कि घट के नेट अगर आप देखिए तो ये हो जाता है 0.12 करोड़। कंपनी ने कुछ यहाँ पर डिस्क्लेमर दिए हुए हैं जो कि एक नॉर्मल सा एक प्रोसीजर है। कंपनी ने एनेक्सर में कंपनी ने बताया है कि जन टेक्नोलॉजीज ओवरऑल क्या है और क्या करती है। 27 साल पुरानी कंपनी है और 100 से ज्यादा कस्टमर को ये सर्व कर चुके हैं। 109 पेटेंट इन्होंने फाइल किए हुए हैं। ऑर्डर बुक इस समय 430 करोड़ के ऊपर है। 2200 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। 1000 क्यूमुलेटिव इंस्टॉलेशन इनके पास है, 1000 से ज्यादा। बिजनेस कैनवास की बात कर रहे हैं, ये अपनी कमेंट्री में ये बात कर रहे हैं कि सेल ऑफ इक्विपमेंट अ लीडर इन मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस ट्रेनिंग सोल्यूशन विथ मोर देन 95% मार्केट। ये एक बड़ी बात है, ये इनका पॉजिटिव चीज है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस ट्रेनिंग सोल्यूशन में वो मार्केट शेयर 95% से जाता है। इनफ्रीक्वेंट बट लार्ज ऑर्डर साइज, ऑर्डर बार बार नहीं मिलता, लेकिन जब ऑर्डर मिलता है तो वो बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है। दैट इज अ वेरी बिग पॉइंट फॉर सेल ऑफ इक्विपमेंट फॉर दिस कंपनी। और अपॉर्चुनिटी साइज इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट विथ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन R&D के कारण जो है इनका जो अपॉर्चुनिटी है बिजनेस का वो बढ़ जाता है।
और एंटी ड्रोन सिमुलेटर में ये जबरदस्त तरीके से फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर, a training platform to provide realistic battle experience by integrating together the entire range of product offering। इन चीज़ों को ये इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, और इसके कारण बिग टिकट साइज ऑफरिंग विथ पोटेंशियल ऑर्डर वर्थ $25 million फॉर सिंगल इंस्टॉलेशन। आप देखिए इनके बिजनेस का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट पे आता है, रिकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम है। अगर ये कहीं भी जुड़ जाते हैं, किसी भी बायर से जुड़ जाते हैं, उनको इक्विपमेंट देते हैं, तो उसका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी इनको मिलता है। उसके साथ ये AMC का जो रेवेन्यू है ये आराम से ये उसको पूरा करते हैं। R&D स्ट्रॉन्ग सूट, सबसे जो ज़्यादा फोकस कंपनी का है वो ये है कि कंपनी R&D पर खर्चा करती रहेगी और उसके माध्यम से अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन देती रहेगी। जेन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ये प्रोवाइड करेंगे, यानी कि जो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इनोवेटिव तरीके से और भी इम्प्रूव होते रहेंगे ताकि डिफेंस सेक्टर में इनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती रहे। नए प्रोडक्ट जो एडिशन ऐड किए हैं इन्होंने हाल के कुछ क्वार्टर्स में, एंटी ड्रोन सिस्टम इन्होंने ऐड किया हुआ है, एंटी ड्रोन सिमुलेटर एंड ड्रोन सिमुलेटर ऐड किया हुआ है, जो इनकी की प्रोडक्ट है इधर जो ये हाईलाइट कर रहे हैं। लॉजिस्टिक ड्रोन भी ये ऐड कर रहे हैं और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कॉम्बैट सोल्यूशन। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि ये 4 प्रोडक्ट जो ओवरऑल ये दे रहे हैं उसमें से 3 डिफेंस सेक्टर के लिए है और लॉजिस्टिक जो है कि वो एक आम जनता के से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है। अब स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज जो रणनीतिक रूप से ये अपने कंपनी को आगे ले जाने के लिए बनाने वाले हैं कि कंपनी सेल ऑफ इक्विपमेंट पे ध्यान देगी और जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इसको एक्सपेंड करेगी। ये सबसे जरूरी बात यहाँ पे कंपनी ने कही है। स्केल दी AMC बिजनेस को बढ़ाएंगी और डेवलप एंड एक्सपेंड द इंटरनेशनल प्रेजेंस, और भारत में ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट करेंगे और मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा वो कब्जा करने की कोशिश करेंगे। कंटिन्यूसली इंप्रूव कॉम्पिटिटिवनेस, एफिशिएंसी एंड ड्राइव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये तो सभी कंपनियों में होता है और ये कंपनी भी उसमें कमिट कर रही है। इस पर्टिकुलर फील्ड में डिफेंस बिजनेस है, इसलिए ये एक रेगुलेटेड बिजनेस है, ये इन्होंने कहा है। तो मे बी ये एक नेगेटिव चीज़ भी हो सकती है इस बिजनेस के लिए, इसलिए यहाँ पे मेंशन करना इन्हें जरूरी था। लेकिन रेगुलेटेड बिजनेस का मतलब ये नहीं है, अभी तो सरकार जो है डिफेंस सेक्टर के लिए काफ़ी कुछ लेकर के आई है। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फॉर्मुलेटेड सेवरल मेजर्स अलॉन्ग स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइंस। तो अगर आपको इस सेक्टर में रहना है तो भारत सरकार के रेगुलेशन से आपको चलना होगा। तो इंपोर्ट एम्बार्गो ऑन 101 आइटम, ठीक है, जिसमें कि 9 आइटम मैन्युफैक्चर करती है जेन टेक्नोलॉजीज टू एनहेंस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपको फायदा चाहिए तो आप भारत में बनाएंगे और भारत सरकार के नियमों के हिसाब से 9 आइटम जो है वो जेन टेक्नोलॉजी बना रही है जिसमें कि उसको फायदा मिलेगा, इंसेंटिव्स गवर्नमेंट के मिलेंगे। अलाइनिंग डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर विथ लॉन्ग टर्म गोल ऑफ इंक्रीज इन इंडिजिनाइज कंटेंट, ये सारी चीजें जो है भारत सरकार कर रही है। 52,000 करोड़ के एलोकेटेड किया भारत डिफेंस इंडस्ट्री को। एक्सपोर्ट टारगेट है 35,000 करोड़ का 2025 तक भारत सरकार का, और FDI लिमिट जो है वो 74% जो है बढ़ा दी गई है ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से। सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट के रेगुलेशंस में चल रही हैं इस सेक्टर की। इन्होंने कहा है कि ये जो इनका जो बिजनेस है वो एसेट लाइट मॉडल पे काम करता है, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है, R&D पे ज़्यादा फोकस होता है। शेयर ऑफ और एनुअली जो AMC का जो शेयर है वो ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो काफ़ी फेवरेबल है और हाई वैल्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है विद 0 डेट इस कंपनी में। इंक्रीजिंग R&D स्पेंड्स, ओके, तो R&D स्पेंड जो है ये इनका बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन है जेन टेक्नोलॉजीज का, इसमें कंपनी के अभी के परफॉर्मेंस, क्वार्टर के परफॉर्मेंस और इस कंपनी के जो आपके लास्ट क्वार्टर, इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर के परफॉर्मेंस के साथ साथ मैनेजमेंट की कमेंट्री और इस कंपनी का जो फ्यूचर वे आउट है वो बताने की कोशिश मैनेजमेंट ने की है। फ्रेंड्स, आई होप कि जेन टेक्नोलॉजीज पर ये डिटेल प्रेजेंटेशन जो जेन टेक्नोलॉजीज में मीडिया के सामने रखी है, एक्सचेंज के सामने रखी है, वो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।